शॉर्ट स्टोरीज बाय अनन्या में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है एक प्यार ऐसा भी। ये कहानी 80s के समय की है। मधुरिमा ने बस अभी अभी अपने 17वां साल में कदम रखा था। उसे जो भी देखता था उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। वो जैसे एक चलती फिरती खूबसूरती की मूर्ति थी। उसके सर से लेकर पांव तक एक सौम्य शीतल आभा छलकती थी। दूसरी ओर था राकेश, जो अपने दोस्तों में रॉकी के नाम से ही जाना जाता था। एकदम मस्त मौला, तुनक मिजाज और अपने ही धुन में रहने वाला। जिस दिन राकेश ने मधुरिमा को पहली बार देखा था, मंदिर में जन्माष्टमी का दिन था। मधुरिमा हमेशा की तरह नजरें झुकाए मंदिर में अपनी पूजा करके अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई, पर राकेश जैसे मंत्रमुग्ध सा खड़ा ही रह गया। मधुरिमा की पहली झलक को महसूस करता हुआ उसके निश्चल और मासूम से चेहरे ने जैसे राकेश पर जादू कर दिया हो। उस दिन हमेशा मौज मस्ती करने वाला राकेश जैसे अचानक शांत सा हो गया था, मानो मधुरिमा की शीतलता उसे भी छू कर शीतल बना गई हो। उसे अब हर जगह, दिन में रात में, सिर्फ और सिर्फ मधुरिमा ही दिखाई देती थी। जिंदगी इतनी खूबसूरत कभी नहीं थी राकेश के लिए। राकेश के ख्वाबों ख्यालों में अब सिर्फ और सिर्फ मधुरिमा थी। वो सोचता है कि कभी ना कभी तो मधुरिमा भी उसे चाहेगी। मधुरिमा को याद करते हुए वो कुछ गुनगुनाने लगता है। राकेश मधुरिमा के फ्रेंड से मिलके अपनी फीलिंग्स बताता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो मधुरिमा को इस बारे में बताए। तुम तो खुद इतने डेयरिंग हो, तुम खुद जाकर क्यों नहीं उसे कहते? इसमें तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात क्या है? मैं जानता हूँ मधुरिमा शायद कभी मुझसे बात नहीं करेगी, कहते हुए राकेश मायूस होकर पीछे मुड़ के चल दिया। एक दिन मधुरिमा अपने फ्रेंड के घर जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई बाइक वाला उसका पीछा कर रहा है। वो घबरा कर दौड़ती हुई अपने फ्रेंड के घर घुस गई और उसके बाद वहां पर तब तक बैठी रही जब तक वो बाइक वाला चला नहीं गया। उस दिन पहली बार मधुरिमा को राकेश के बारे में पता चला जब उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि भीड़ भाड़ वाली बस में चढ़ते हुए भी कैसे उसे सीट मिल जाया करती थी और क्यों बस में कभी किसी ने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राकेश था, जो चुपचाप हमेशा उसकी मदद किया करता था, लेकिन कभी उसके सामने नहीं आया। उस समय मधुरिमा सिर्फ राकेश के बारे में ही सोचती रही, पर हिम्मत करके कभी उसे बता नहीं पाई। इसी तरह वक्त बीतता गया। मधुरिमा की कभी हिम्मत नहीं हुई कि राकेश को नजरें उठाकर देख भी सके। वहीं राकेश जो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पर कभी उसने मधुरिमा के सामने कुछ नहीं कहा, ये जानते हुए भी कि मधुरिमा कुछ भी जवाब नहीं दे पाएगी पलटकर, पर फिर भी मधुरिमा को वो इस कदर रिस्पेक्ट करता था कि कभी उसने मधुरिमा के सामने अपनी मन की बात नहीं कही। देखते देखते 3 साल बीत गए और वो दिन आ गया जब मधुरिमा के पापा की दूसरी जगह पोस्टिंग हो गई और मधुरिमा को ये जगह छोड़कर अपने पापा के साथ चले जाना पड़ा। जिस दिन मधुरिमा अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ से जाने लगी थी, उस दिन दूर तक राकेश उनका पीछा करता रहा, उसकी गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। उस दिन पहली बार मधुरिमा ने गाड़ी की खिड़की से राकेश की ओर जी भर के देखा। उस दिन जैसे मधुरिमा चिल्ला कर कहना चाह रही थी कि हाँ, मुझे भी तुमसे प्यार है, क्योंकि तुमसे अच्छा तो कोई मुझे कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने कुछ ना चाहते हुए भी मुझसे प्यार किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राकेश की बाइक अब और पीछे नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका साथ मधुरिमा की जिंदगी से हमेशा के लिए छूट गया हो, हाथों में हाथ हमेशा के लिए छूट गया हो।